हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चुनाव क्लासेस। तो आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है नलिन प्रभात जो है उसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। किसका? NSG का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो NSG की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। अगर देखा जाए जो नलिन प्रभात जो है यानी कि इससे पहले कौन सी पोस्ट पे था, कौन से पद पे था? तो होता एडिशनल डायरेक्टर। किसका? CRPF का एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल जनरल CRPF का था। तो जैसे देखेंगे NSG के बारे में थोड़ा देखते हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अबाउट NSG। तो देखा जाए तो ये कब बना है? फाउंडेड 16 अक्टूबर 1986 में। तो ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है NSG? तो ये करता है इट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो थोड़े से नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल देखते हैं। जैसे अगर देखेंगे कि BSF का कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? डायरेक्टर जनरल जो है BSF का कौन है? BSF का कौन है? तो वो है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल है। तो अगर देखेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF का कौन है? तो वो है अनीश दयाल। तो अनीश दयाल सिंह। तो अगर देखेंगे डायरेक्टर जनरल CISF का कौन है? तो वो है नीना सिंह। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ SPG का कौन है? तो वो है आलोक शर्मा। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP का कौन है? तो वो है राहुल रास गोत्रा। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF का कौन है? तो वो है पीयूष आनंद। है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लक्ष्मण तीर्था रिवर। लक्ष्मण तीर्था रिवर एक रिवर है जो कहाँ की है? तो ये कर्नाटका में है। तो ये कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में किस जगह पे है? कोडियू डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है। तो ये सूख गई है। तो ये किस रिवर की किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है? वो है कावेरी रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है। तो इसके सूखने की वजह से जो कावेरी रिवर जो है इसका वाटर जो फ्लो है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो जो कावेरी रिवर है कावेरी रिवर है तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो होती है ब्रह्मगिरी हिल रेंज इन वेस्टर्न घाट। तो वहाँ से ये वेस्टर्न घाट कर्नाटका, वहाँ से कावेरी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द यंगेस्ट मेल प्लेयर टू विन द FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट। तो यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिसने वाला विन किया है FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट? तो जो 17 ईयर का एक लड़का है जिसका नाम क्या है? डी गुकेश यानी कि यंगेस्ट मेल है जिसने चेस प्लेयर जो है जिसने विन किया किसमें? FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट में। तो अगर फीमेल कैटेगरी में देखा जाए तो फीमेल कैटेगरी में कौन है? तो वो है तन जोंगी जो है
इसने मतलब फीमेल कैटेगरी में इसको विन किया है, यानी कि जीता है मेडल। तो वो कहाँ से है, तो वो है चाइना से है। तो अगर हम देखते हैं अबाउट द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में, इंटरनेशनल अबाउट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन देखिए कब बनी है, फाउंडेड 20 जुलाई 1924, 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, तो जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो है लोसाना स्विट्ज़रलैंड में। लोसाना स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब से किया जाता है, तो ये किया जाता है इन 1970। तो अर्थ डे वाज हेल्ड इन द, तो फर्स्ट अर्थ डे जो कब मनाया गया था, तो वो 1970 को मनाया गया था। तो कहाँ पे मनाया गया था, कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएसए में कैलिफोर्निया है एक स्टेट, तो वहाँ पे मनाया गया था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड अर्थ डे। तो अगर देखा जाए कि 22 अप्रैल 2009 में यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है इसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था क्या कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे, यानी कि यूएन जनरल असेंबली ने ऑन 24 अप्रैल 2009 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। दिस डे इज सेलिब्रेट टू, ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी प्रमोट द हारमोनी विद नेचर एंड अर्थ, यानी कि हारमोनी जो है भाईचारा मतलब प्रमोट करना है किसके साथ, नेचर और अर्थ के साथ। तो 2024 में अर्थ डे जो था, उस अर्थ डे की थीम क्या थी उस दिन, वो क्या थी, वो थी प्लैनेट। तो वो थीम थी प्लांट, सॉरी प्लांट नहीं है, ये प्लांट है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेस्टिवल त्रिशूर पूरम। फेस्टिवल त्रिशूर पूरम जो है, तो ये क्या है, 7 दिन का फेस्टिवल, 7 डे फेस्टिवल है। कहाँ पे मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है हर साल। तो देखा जाए कब से मनाया जाता है, शक्तन थम्पुरम जो एक था, क्या था, रूलर था, कहाँ का था, कोची, यानी कि केरला का रूलर था। कब से कब तक, 1790 से लेकर 1805 तक ये वहाँ का रूलर था। तो इसने ये जो है फेस्टिवल स्टार्ट किया था, कब से किया था, फर्स्ट टाइम ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था 1796 में। तब से ये फेस्टिवल कंटिन्यू हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये इस बार जो है 20 अप्रैल को ये फेस्टिवल, यानी कि 7 डे का था, लेकिन कब से था, 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक था ये। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है कि इंडियन नेवी कंडक्ट द ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज। इंडियन नेवी जो है इसने यानी कि ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो इंडियन नेवी जो कंडक्ट ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज कहाँ पे, ईस्टर्न सी कोस्ट कहाँ पे कंडक्ट किया है, ईस्टर्न कोस्ट में किया है। तो मतलब जो पार्टिसिपेटेड कौन कौन सी फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो किया मतलब इंडियन शिप जो है, इंडियन सबमरीन, एयरक्राफ्ट एंड स्पेशल फोर्स वगैरह सब ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। जो इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी हाल ही में, तो ये हुई थी काठमांडू, यानी कि नेपाल जो काठमांडू की कैपिटल है, कि नेपाल की कैपिटल जो काठमांडू में है, तो वहाँ पे ये हुई थी। तो ये ऑर्गेनाइज किसने की थी, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, मयाको पिचाचा नेपाल इसकी, और इसने और इसके साथ कोलैबोरेशन, यानी कि किसके साथ मिलके, दूसरा कौन था, वो था नेपाल टूरिज्म बोर्ड। इन दो यानी कि एक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और जो
नेपाल टूरिज्म बोर्ड था, इन दोनों ने मिलके ये कॉन्फ्रेंस, रैनबो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म जैसे हुई थी, मतलब इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी। तो इसका मकसद क्या था कि इसका मकसद ये था कि एम वाज टू प्रमोट द नेपाल एज ए सेफ एंड रिस्पेक्टफुल डेस्टिनेशन फॉर द सेक्सुअल माइनॉरिटी। जो सेक्सुअल, इसका मकसद क्या था कि इन्होंने ये करना था कि प्रमोट द सेफ एंड रिस्पेक्टफुल डेस्टिनेशन, किसके लिए, जो सेक्सुअल माइनॉरिटी जो होती हैं, जैसे LGBT होती हैं, जो लेस्बियन होता है, L1 लेस्बियन, G माने गेज होते हैं, तो LGBT होता है, L फॉर लेस्बियन होता है, G फॉर गे होते हैं, B फॉर होते हैं बाइसेक्चुअल, और T फॉर होते हैं ट्रांसजेंडर। यानी कि ये जो सेक्सुअल बाइसेक्चुअल कम्युनिटी है, ये जो सेक्सुअल कम्युनिटी है, इनकी सेफ, यानी कि ये हर जगह टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे ये सेफली यानी कि आसानी से घूम सकते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नाइमा खातून अपॉइंटेड एज ए वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। नाइमा खातून जो है उसको वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया, कहाँ का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है। जो प्रोफेसर नाइमा खातून थी, जो उसको वाइस चांसलर जो है अपॉइंट किया गया, कहाँ का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जो यानी कि ये फर्स्ट वुमेन है, यानी कि फर्स्ट लेडीज़ जो है जिसको वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपॉइंट किया गया। इसका मतलब कि इससे पहले कोई भी लेडीज वाइस चांसलर अपॉइंट आज तक नहीं हुई थी, तो ये फर्स्ट लेडीज़ है। तो शी अपॉइंट, किसने अपॉइंट किया इसको, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट हुई है, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के, उसने इसको अपॉइंट किया है। तो कब तक किया, नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि अगले 5 साल तक इसको अपॉइंट किया गया है। तो अगर देखा जाए तो इससे पहले किस पोस्ट पे थी, तो वो मतलब इससे पहले कौन सी पोस्ट पे थी, तो वो थी शी इज़ करंटली द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वुमेंस कॉलेज। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वुमेंस कॉलेज है, तो उसमें प्रिंसिपल थी। तो थोड़ा देखते हैं हम अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो ये एस्टेब्लिश कब हुई है, एस्टेब्लिश हुई है इन 1920 में, 1920 में हुई है। तो फाउंडर कौन था इसका, तो इसका जो फाउंडर था वो था सर सैयद अहमद खान इसका फाउंडर था। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, सर सैयद अहमद खान ने बनाई है। कब बनाई है, 1920 में बनाई है। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, तो ये 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। तो जब ये बनाई गई थी, तो तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था द मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, ये इसका पहले नाम था। तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। लेकिन कब, 1875 में इसको जो मुस्लिम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो है 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो जो इसको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कब नाम दिया गया है, तो वो दिया गया है 1920 को, इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि IIT रूकी डिस्कवर द फॉसिल्स ऑफ स्नेक। IIT जो है, इसने फॉसिल्स जो है स्नेक के डिस्कवर किए गए हैं। जो रिसर्चर हैं कहाँ के, IIT
रोकी गए तो उन्होंने डिस्कवर किया है फॉसिल ऑफ वन लार्जेस्ट स्नेक एट द कहाँ पे लिग्नाइट माइन है गुजरात में, लिग्नाइट माइन है कहाँ पे वो गुजरात में। तो वहाँ पे इन्होंने स्नेक्स के जो फॉसिल्स डिस्कवर्स किए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च जो स्नेक है ये मतलब ये इस रिसर्च के मुताबिक ये जो स्नेक है ये एग्जिस्ट करता था कब, मिडल इकोसीन पीरियड्स यानी कि 4.7 मिलियन ईयर एगो ये स्नेक जो है एग्जिस्ट करता था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ब्रिटेन जो पार्लियामेंट है तो इसने एक बिल पास किया किसके रिलेटेड, रवांडा रिफ्यूजी, रवांडा के जो रिफ्यूजीज हैं यानी कि रवांडा के जो रिफ्यूजी कहाँ पे है वो ब्रिटेन में है, इनके रिलेटेड इनसे बिल पास किया है। तो ब्रिटेन हैज़ अप्रूव द न्यू लेजिस्लेशन नेम द रवांडा सिक्योरिटी अजाइलम एंड इमिग्रेशन। तो ये मतलब यूके की गवर्नमेंट ने बिल पास किया है। तो ये जो फर्स्ट यानी कि ये बिल के जो रिलेटिव जो आइडिया है तो फर्स्ट मतलब किसके दिमाग में आया था, तो ये आया था ब्रिटेन का जो यानी कि जो आज ब्रिटेन का पीएम है सोलंकी, इससे पहले जो वहाँ का पीएम थे उनके दिमाग में आया था। कौन था वो पीएम, तो था बोरिस जॉनसन। तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया था। तो जो ये क्या बोलते हैं ये बिल है ये किसके रिलेटेड है, तो ये है कि जो यूके की गवर्नमेंट जो है ये रवांडा गवर्नमेंट या रवांडा के जो कंट्री है गवर्नमेंट है उनको कितने देगी, 3,000 करोड़ देगी। किस लिए देगी, जो इलीगल माइग्रेंट यानी कि इलीगल माइग्रेंट जो वहाँ से मतलब कहाँ पे यूके में रह रहे हैं, तो मतलब वो वापस यूके हाँ यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में जो रह रहे हैं, तो इनके लिए 3,000 करोड़ दिया है कि इनके लिए अपने मतलब वापस जाके रवांडा में इनके लिए क्या बनाया जाए, तो हाउसिंग अरेंजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो रिफ्यूज़ी है इनके लिए हाउसिंग अरेंजमेंट की जाए और इनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसलिए इनको 3,000 करोड़ दिए गए हैं किसके द्वारा, यूके के गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो थोड़ा हम रवांडा के बारे में देखेंगे, जैसे अबाउट रवांडा। रवांडा क्या है, रवांडा जो है कंट्री है, तो कौन से कंटिनेंट में है, तो वो कंटिनेंट किस कंटिनेंट में रवांडा कंट्री, तो किस कंटिनेंट में है, तो वो अफ्रीका कंटिनेंट में है, अफ्रीका कंटिनेंट में है। तो अगर देखा जाए कि रवांडा की जो कैपिटल है, तो रवांडा की कैपिटल कहाँ पे है, तो वो है किगाली इसकी कैपिटल है। किगाली में इसकी कैपिटल, रवांडा में जो किगाली जगह का नाम है वहाँ पे इसकी कैपिटल है, किगाली जो स्टेट है वहाँ पे इसका कैपिटल है। तो अगर रवांडा की करेंसी देखा जाए तो रवांडा की करेंसी क्या है, तो वो है रवांडा फ्रेंड्स इसकी करेंसी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि 24 अप्रैल जो है नेशनल पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाए। 24 जो है ये 24 अप्रैल जो है नेशनल पंचायत डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट नेशनल पंचायत डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया था, एक डिक्लेयर किया गया था 24 अप्रैल 2010 में। फर्स्ट पंचायत राज डे सेलिब्रेट यानी कि डिक्लेयर किया गया था कि पंचायत राज डे जो होगा 24 अप्रैल को होगा। तो किसके द्वारा किया गया था, जो फार्मर पीएम था इंडिया का डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके द्वारा किया गया था। और उसने मतलब उन्होंने 24 अप्रैल 2010 में ये डिक्लेयर किया था कि 24 अप्रैल को पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पंचायती राज डे जो सेलिब्रेट किया गया वो कब किया गया था, वो किया गया था 24 अप्रैल 2011 में। डिक्लेयर तो 10 में किया था, लेकिन जो मनाया गया था वो एक साल यानी कि 2011 24 अप्रैल 2011 में मनाया गया था। तो ये जो है ये कब बनाया गया, ये पंचायत राज यानी कि एक्ट जो है ये कब बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था 1993 में हुआ था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये पंचायती राज एक्ट बनाया गया है। तो नहीं, ये जो पंचायत अमेंडमेंट हुआ था कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये जो पंचायती राज डे
जो है यो यानी कि पंचायती राज जो है इफेक्ट यानी कि कम टू इफेक्ट यानी कि कम कब आया था, तो ये आया था एक्ट इंटू इंटू इफेक्ट में कब आया था, तो ये आया था 24 अप्रैल 1993 में ये आया था। तो थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। तो जैसे हम देखेंगे तो ये एक्ट कब बना था, तो ये मतलब एक्ट बना था 1992 में, और कम इनटू एग्जिस्टेंस यानी कम इनटू इफेक्ट में कब आया था, तो ये आया था 1993 में आया था, 24 अप्रैल 1993 में आया था। तो थोड़ा जैसे हम देखते हैं कि ये जो है इंडिया के किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 243 टू 243O तक, मतलब इस अंडर आर्टिकल 243A 243A से लेके 243O तक, मतलब पंचायत राज जो है उस आर्टिकल में पंचायत राज आता है। तो ये आता, और ये आता है जो इंडिया के शेड्यूल 11th शेड्यूल में, शेड्यूल जो है 11th शेड्यूल और आर्टिकल जो है 243 से लेकर 243O में आता है, और जो 11th शेड्यूल में आता है। और अगर देखा जाए जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसके अंडर आर्टिकल जो है 40 है। तो इसमें क्या जिक्र किया गया है कि आर्टिकल 40 जो है इसमें ये जिक्र किया गया पार्ट 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 में आते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये डील किससे करते हैं, जो ग्राम पंचायती राज है, तो ये आर्टिकल जो 40 आर्टिकल है ये इससे डील करता है। तो अगर देखा जाए कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो हुई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी कब हुई थी, 1957 में हुई थी। किसके रिलेटेड हुई थी कि जो पंचायती राज है ये 3 टायर सिस्टम होगा, पंचायती राज जो है 3 टायर सिस्टम होगा। तो जो बलवंत राय मेहता है तो इसको क्या माना जाता है, तो बलवंत राय मेहता को इसको हम फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम को भी के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किसको, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया में तो किसको माना जाता है, तो कौन है वो तो वो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो है लॉर्ड रायपन को माना जाता है। अगर देखा जाए फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में पंचायती राज सिस्टम जो है तो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट हुआ था नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कब हुआ था, तो हुआ था ऑन 11 अक्टूबर 1959 में हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्टर सभा राव अवार्डेड आर्यभट्टा अवार्ड। जो डॉक्टर सभा राव है तो वो आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित की गई है। डॉक्टर सभा राव जो है वो क्या है, फाउंडर एंड CEO ऑफ
आनंद टेक्नोलॉजी है। तो इस मतलब जो डॉक्टर सभा कौन है, ये क्या है, CEO और फाउंडर ऑफ आनंद टेक्नोलॉजी, और इसको आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है तो ये किसको दिया जाता है, तो ये अवार्ड जो प्रेजेंटेड बाई नहीं सॉरी, ये अवार्ड जो है इसको किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, तो ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका मतलब कंट्रीब्यूशन किस मतलब फील्ड की, यानी कि स्पेस साइंस में हो, एयर स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छा हो, तो उस व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। तो जैसे देखते हैं कि आर्यभट्टा रिवार्ड जो है, आर्यभट्टा रिवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, हमने देखा कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ये दिया जाता है। जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है तो ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ जो इंडिया है, सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, तो ये कब मतलब फाउंडेड कब हुई है, तो ये हुई है 1990 को हुई है। तो फर्स्ट टाइम जो अवार्ड जो है वो किसको मतलब जो मतलब एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी जो ऑफ इंडिया है, तो ये कब बनी है, तो ये बनी है 1990 में। और ये अवार्ड कब से दे रही है, तो ये दे रही है 1992 से दे रही है। तो ये अवार्ड कितना देती है, जो प्राइज़ मनी देती है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपये प्राइज मनी देती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि 25 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड मलेरिया डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो डे है तो किस लिए मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो इसलिए मनाया जाता है कि टू प्रमोट द अफोर्ड टू कंट्रोल द एडिकेट मलेरिया, यानी कि हमें अफोर्ड करनी है, किस चीज़ की अफोर्ड करनी है, कि कंट्रोल एंड एरेडिकेट द मलेरिया को कंट्रोल करना है और ख़त्म करना है मलेरिया को। तो अगर देखा जाए कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है किसके द्वारा, मतलब जो WHO के द्वारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा कब से मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 2008 से मनाया जाता है। तो मलेरिया जो है काज करती है, यानी कि ये क्या काज करती है, कैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट, मलेरिया इज काज्ड बाय किसके मतलब काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया जो है ट्रांसमिट होती है किससे, जो फीमेल एनोलिस मॉस्किटो होता है, और ये अफेक्ट करती है क्या, रेड ब्लड सेल में अफेक्ट करती है। तो अगर देखा जाए तो अजरबैजान एंड तजाकिस्तान इन्होंने डिक्लेयर किया था कि मलेरिया फ्री 2023 में, मलेरिया फ्री इन्होंने खुद को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था 2023 में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पपुआ न्यू गुनिया अपॉइंटेड डिफेंस एडवाइज़र। पपुआ न्यू गुनिया एक आइलैंड स्टेट है, तो इसने मतलब इंडिया के लिए एक नया डिफेंस एडवाइज़र अपॉइंट किया है। तो पपुआ न्यू गुनिया जो है अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइज़र टू इंडिया के लिए अपना फर्स्ट डिफेंस जो एडवाइज़र नियुक्त किया है, तो उसका नाम क्या है, कर्नल एडिसन जो है टू दिस पोस्ट, इस पोस्ट पे वो मतलब जो है वो बंदा नियुक्त किया है। तो पपुआ न्यू गिनिया जो है गिनिया एंड इंडिया जो फॉर्मलाइज्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम ये एक फॉर्मल तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन में कब आए थे, तो वो आए थे 1976 में आए थे। जो नरेंद्र मोदी जो है ये फर्स्ट टाइम, यानी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा PM है जो फर्स्ट टाइम या पपुआ न्यू गिनिया यानी कि वहाँ पे गया था। कब गया था, मई
2023 में, यानी कि इससे पहले इंडिया का कोई भी पीएम इस कंट्री में कभी भी नहीं गया था। तो जो पीएम नरेंद्र मोदी थे यही फर्स्ट टाइम गए थे इस कंट्री में। और कब गए थे? मई 2023 में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि दीपांशु शर्मा वॉन गोल्ड मेडल। दीपांशु शर्मा जो है इसने गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? उत्तर प्रदेश का दीपांशु शर्मा जो है इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो किस में जीता? मेंस जीवलिन थ्रो इवेंट एट एशिया अंडर 20 एथलीट चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? दुबई यूएई में हुई थी। तो जो मतलब एक दिवांशु जो लड़का है, कहाँ दिवांशु शर्मा एक लड़का है, कहाँ इंडिया का, कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में रहता है। तो जो जिवलिन मतलब जो इवेंट हुआ था, जिवलिन थ्रो इवेंट जो हुआ था अंडर 20 जो एशिया में, तो वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था दुबई में हुआ था। तो इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इसने जो जेवलिन फेंकी थी वो कितनी फेंकी थी? वो फेंकी थी 17.29 मीटर इसने अपनी जेवलिन फेंकी थी और इसने गोल्ड मेडल जीता है। अगर देखा जाए कि रोहन हैज़ आल्सो, एक रोहन दूसरा लड़का है वो भी उत्तर प्रदेश का है, तो इसने सिल्वर मेडल जेवलिन में जीता है। यानी कि इसने भी ये जो इवेंट हुआ था, एशिया का इवेंट हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। तो जो दीपांशु है तो इसने गोल्ड मेडल जीता है, जो रोहन है इसने सिल्वर मेडल जीता है। तो क्या बोलते, दीपांशु ने जो जेवलिन फेंकी थी कितने मीटर थी? 70.29। और क्या बोलते हैं, रोहन ने फेंकी थी तो वो फेंकी थी 70.03 मीटर। तो इसने सिल्वर मेडल, रोहन ने सिल्वर मेडल जीता है और क्या बोलते हैं, दीपांशु ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।